वह कौन था? रात का समय था। रोहन अपने गांव के पुराने घर में अकेला था। घर कई सालों से बंद था, लेकिन किसी काम से उसे यहाँ रहना पड़ा। बाहर घना अंधेरा था और चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रोहन ने सोचा, चलो जल्दी सो जाता हूँ। उसने अपनी चारपाई पर बिस्तर लगाया और दिया बुझा दिया। जैसे ही वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा कि घर के दरवाजे के पास किसी के कदमों की आहट हो रही है। पहले उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन आहट धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके चारपाई के नीचे है। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने बिस्तर के नीचे झांकने की हिम्मत की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। रोहन ने तय किया कि वह कमरे से बाहर जाकर देखेगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे घर के बरामदे में एक परछाई दिखाई दी। परछाई किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसके हाथ बहुत लंबे थे। रोहन, बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या वह सब सपना था या सच? ये सवाल अब भी रोहन को परेशान कर रहा है। डरते हुए बोला, का कौन है? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर जाकर कंबल में छिप गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। उसने डरते हुए कंबल हटाया और देखा कि वही परछाई अब उसके सामने थी। उसकी आंखें लाल थी और वह बिना कुछ कहे उसकी ओर झुक रही थी। रोहन डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था, तुमने मुझे देख लिया है, अगली।